हर समझदार आदमी को, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये मनन करना चाहिए कि मैं कौन, मैं यह नहीं होता, यह मैं नहीं होता। अहम मैं, इदम यह दृश्य है, जड़ है, और अहम चेतन पदार्थ है, आत्मा है, ज्ञान रूप। अहम इदम में उलझा है, मैं यह में उलझा है, आत्मा जगत में उलझा है। और जगत का अर्थ है ये जो चले, जगत, जायमान हो और गत हो, बने और बिगड़े, उदय वे। तथागत की भाषा में इसको उदय वे कहते हैं। उदय होना, व्यय होना, उदय होना उत्पन्न होना, व्यय होना नष्ट होना, क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य। सारे दृश्य क्षण क्षण उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं। 1.5 घंटा के पूर्व ये सभागार शून्य था, फिर साधकों ने बत्ती जलाई, बिस्तर बिछाया, शुरू हुआ। अब सभा है, कुछ मिनट के बाद फिर शून्य हो जाएगा। सब दृश्य क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट होता है। इसमें बैठे कितने बुजुर्गों का विवाह हुआ था, वे दूल्हा बने थे, वह दिन कहाँ है? किसी बुजुर्ग से कहो कि जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा, क्योंकि अपने दूल्हापन के खटास को देख चुका है। बच्चे नहीं होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, स्वाभाविक है। बाल बच्चों के लिए लोग विवाह करते हैं। बच्चे वाले बच्चों से जो असंतोष पाते हैं वो बच्चे वाले जानते हैं। ये नहीं कि बच्चों का दोष ही हो, दोष अपना भी होता है। कोई दूसरे को तृप्त नहीं कर सकता, स्वयं ही आदमी विवेक से तृप्त होता है। बाह्य वासनाएं जितनी घटेंगी तृप्ति उतनी बढ़ेगी, बाह्य वासनाएं जितनी बढ़ेंगी तृप्ति अतृप्ति बढ़ेगी। चीजों से किसी को तृप्त नहीं होती। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, मनुष्य वित्त से तृप्त नहीं होता है, धन से तृप्त नहीं होता है। एक कहानी है कि एक महात्मा मनुष्य की खोपड़ी लेकर के भिक्षा मांगते थे, वही पात्र रखे थे, तो उसमें जितना डालो डालते जाओ भरता ही नहीं था। एक राजा यहां गए तो डालने लगा सोना चांदी हीरे मोती खूब, टोकरी टोकरी, लेकिन उसमें खाली खाली। उसने कहा महाराज ये क्या रहस्य है? उन्होंने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी है, भरती नहीं। तो व्यंग है। अब खोपड़ी जो है वो तो भर दो भर जाएगी, लेकिन जीवित अवस्था में मन संयुक्त है खोपड़ी से, वो नहीं भरती है, और खोपड़ी का खोल तो भरी जाएगी। व्यंग है। चीजों से किसी को तृप्ति नहीं होती है, स्वामियों को सम्मान से कभी तृप्ति नहीं होती। जो स्वामी लोग सम्मान के बड़े भूखे हैं, सब समय लगता है कि अनुगामी लोग समझदार नहीं। हमारी जिस प्रकार से पूजा आरती होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सदैव खिन्न रहते हैं किसी भी वस्तु में। जहां तृष्णा है जलन के सिवा कुछ नहीं। भाड़ भट्टी में जैसे पड़े पदार्थ भुनते हो, वैसे संसार रूपी भाड़ भट्टी में पड़े सब जीव भुन रहे हैं, रात दिन जल रहे। और जलने का कारण केवल अपना अज्ञान है और कुछ नहीं। जिस काया को हमने धारण कर रखा वो कणों का जोड़ है, उसका स्थिर रहना असंभव है, वो बदलेगा। जिन प्राणियों का संबंध है उनका प्रारब्ध अलग अलग है, पुरुषार्थ अलग अलग है, मन अलग अलग है। पता नहीं उनका कब मन बदल जाए, तन बदल जाए। शरीर तो रात दिन बदलता ही है, चीजें सब परिवर्तनशील हैं। इस प्रकार कहीं कुछ स्थिरता नाम की चीज ही नहीं। दुनिया की स्थिरता में जो गर्व करता है वो धोखा खाता है। लेकिन जो ये सबका जानने वाला है, जिसके मन पर निरंतर घात प्रतिघात पड़ते हैं, उस घात प्रतिघात का जो अनुभव करने वाला है, वह एक अस्थाई सत्ता, चेतन सत्ता। मेरे चित्त पर घात प्रतिघात होता रहता है,
मैं उसका साक्षी हूं। इसी साक्षीपन को ठीक से समझकर जब साक्षी उदास हो जाता है दृश्य से, तो क्लेश रहित हो जाता है। दृश्य का मतलब है सीन, दिखाई देने वाला ये प्रपंच। इसमें अपना मन रमाने से कभी भी विश्राम नहीं मिल सकता है। प्राणी, पदार्थ, अवस्था, परिस्थिति, क्रिया, संकल्प, व्यवहार, बर्ताव, घटनाएं, इन सब में जो अपना मन रखता है उसको कभी चैन नहीं हो सकता है। जो अपने मन को आत्मा में रखता है उसको चैन मिलेगा, उसको निरंतर विश्राम है। आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहे सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो, सबकी कामना छोड़ करके निष्काम हो जाओ जैसे मैं निष्काम हूं, फिर सब सुख तेरे पास। सब सुख है चित्त की निरंतर प्रसन्नता। चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता है जड़ दृश्यों के दबाव से। ये जो प्रपंच है उसके दाब से चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता है। जो इसके दाब से अपने चित्त को अलग रखता हो प्रसन्न रहेगा। दाब मानना, महसूस करना, दुनिया में डूबना, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में डूबना, घटनाओं में डूबना, क्रियाओं में डूबना। जितना डूबेगा उतना पीड़ित होगा। विवेक पूर्वक काम करेगा, दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके, उदास हो करके, उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्य दे, गुणावर्तन्ते तेवायो तिष्ठित नेंगते। उदासीनवत आसीनो, जो उदासीन के समान आसीन रहता है, स्थित रहता है। गुणेरियो न विचार लेते, उसको गुण विचलित नहीं कर पाते। त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये त्रिगुण सतरजतम उसको विचलित नहीं कर पाते। गुण का अर्थ विषय भी होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको गुण कहते हैं और विषय कहते हैं और तन्मात्रा कहते हैं। 3 शब्दों का प्रयोग प्राय होता है। तो गुण विषय जिसको विचलित नहीं कर पाते हैं। उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचाल्यते, गुणावर्तन तित्तेवा। गुणावर्तंत, गुण गुणों में वर्तते हैं। इत एव, ऐसा समझ करके, यो अवतिष्ठित, जो स्थित रहता, शांत रहता, अपने को संभाल के रखता। ये सामने वाला रहेगा नहीं, अनुकूल आया रहेगा नहीं, प्रतिकूल आया रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। ऐसा समझ करके जो शांत रहता है, निंगते न इंगते, इंगन कंपन, कांपता नहीं, प्रकंपित नहीं होता, किसी स्थिति में प्रकंपित नहीं होता है। उद्वेग शून्य, यो अवतिष्ठित निंगते। उदासीन, उदासीन का मतलब है आकर्षण रहित, खिंचाव रहित। दुख न चाहो तो विवेक से जियो। काम तो दुनिया का करना है सबको, अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, अवस्था परिस्थिति के अनुसार, व्यवसाय धंधा के अनुसार अपना अपना काम सबको करना चाहिए। काम की जरूरत हमें ही है। कोई काम न करे, इसी सभागार का कोई पोछा न लगावे तो इतना चमकेगा? हम लोग सब उपयोग करते हैं, पोछते हम लोग नहीं, कोई एक पोछता है। भोजन 1 2 4 बनाते हैं, घरों में एक कोई भोजन बनाता है, खाते सब हैं। काम का बंटवारा है, अपनी अपनी योग्यता और श्रेणी शक्ति के अनुसार सब काम करते हैं। सबको काम करना चाहिए, काम करने में निष्ठा होना चाहिए। जीवन में केवल अध्यात्म नहीं है, व्यवहार की प्रबलता है, इसलिए काम करे। बर्ताव जहां योग्य जैसे है वो बर्ताव करे, बर्ताव में उदासीन न हो जाए। जो उचित बर्ताव है जहां पर जैसा वैसा करना चाहिए। श्री विशाल साहब को मैंने देखा, जो सदैव एकांत रहते थे, बहुत कम बोलते थे, नए आगंतुकों से तो बोलते ही नहीं थे। दूसरे लोग उनके सामने उनसे बात कर लेते थे, जो नए आते थे, कुशल मंगल पूछ लेते थे दूसरे लोग।
जिससे साहब भी सुन लें उस बात को। लेकिन वे भी समय से जब कोई परिचित स्त्री पुरुष आ जाएं तो उनसे बात कर लें, गन्ना पेर गए कि नहीं, गेहूं कट गए हुई, अब दुनिया की बात थोड़ी 1 2 4 बात कर ले, वो लोग खुश हो जाए। अच्छा चलो अब संतों में उनसे और कुछ बात करने लायक नहीं रहे। मुझसे कहें कि मैं इनसे क्या बात करूं, थोड़ा कुशल मंगल पूछ लिया, संतोष हो गया। व्यवहार ऐसा है, एक गृहस्थ की लड़की आई, अब उससे बात न करें, दामाद आया, साला आया, जीजा आया, समधी आए, बात न करो, उदासीन रहो, तो ये कोई बात हुई? व्यवहार व्यवहार है, परमार्थ परमार्थ है। व्यवहार करते हुए, शुद्ध स्नेह का बर्ताव करते हुए, प्रेम का बर्ताव करते हुए पूर्ण अनासक्त रहा जाता है। लोका मध्य लोकाचार, सद्गुरु मध्य एक विचार, ये संतों की कहावत है। इसलिए व्यवहार अपनी जगह पर है, वो प्रबल है, उसको करना चाहिए, सबको चेष्टा से करना चाहिए। लेकिन ये सब सच नहीं है, क्षणिक है। जीवन क्षणिक है, खाना पीना क्षणिक है, सोना जागना क्षणिक है, सब कुछ तो क्षणिक है। लेकिन इन क्षणिकाओं में जीवन चलता है, इसलिए व्यवहार करना होगा। किंतु उन क्षणिकाओं का दृष्टा एक स्थिर तत्व है जो आप हैं। आप कहीं रमे न, मोह न जाए, आसक्त न हो, डूब न जाए। बड़ा घनिष्ठ संबंध लगता है मित्रों का, पति पत्नी का, और भी लोगों का, लेकिन उनका खो जाना देरी नहीं। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे, जब गए तो मुड़ के देख न सके। दोनों यहां कठिन है, रुकना या चले जाना। ये पथिक जी महाराज की पंक्ति। यहां सब कुछ विवश है, परिवर्तनशील है। अपने मन को दुनिया में डुबाओ मत, कर्तव्य करो, अनासक्त रहो। जो जितना अनासक्त रहेगा मोह और वैर से ऊपर रहेगा। कांटे मोह और वैर है, जिसको और सरल भाषा में राग द्वेष कहा जाता है। द्वेष की भी जरूरत नहीं, राग कह देने सो जाता है। द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी ने कहा। श्री विशाल साहब लेटे थे, कह रहे द्वेष के बाप राग है। वहां की भाषा में वो कहते थे, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, कई जिलों में अपनी एक भाषा चलती थी। उन्होंने कहा द्वेष का बाप राग है, राग ना हो द्वेष होगा ही नहीं। एक बार फाल्गुन का महीना था, बैठे थे, सुबह का टाइम, हम लोग भी पहुंच गए। श्री विशाल साहब ने कहा साधना क्या है, सब बिगाड़ दे बस साधना। तब प्रेम साहब विनोदी कहे, हाँ साहब सभी मड़िया बिगाड़ दे, वो चीज बिगाड़ दे। तो साहब ने कहा हमें बकाते हो। तो सब मुस्कुराने लगे। सब बिगाड़ दे यही साधना। सब बिगाड़ देने का मतलब क्या है? जो मन का तूदा बांध रखे हो, अहंता, ममता, आसक्ति, उसको बिगाड़ दो, मोह को बिगाड़ दो, मिटा दो। मान्यताओं का जाल बना रखे हो, उसको बिगाड़ दो। थोड़े थोड़े में हर शोक में डूब रहे हो, मान मान करके, मान मान बंधन तरावा, निज कर्तव्य मैं आप बधावा। ज्यों सोना ललनी गे हो कीट कुश्यारी माज, ऐसे गतिया जीव की भई दिवस ते सांझ। मन का तूदा बिगाड़ दो, मन का गुब्बार निकाल दो, शीतल हो जाओ,
अपने में विष है, अपने में अमृत है। सकारात्मक सोचो अमृत है, नकारात्मक सोचो विष है। सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, सब ठीक है। अपना अपना जिनका जैसे कर्म होगा वैसे फल भोगेंगे। किसी के कर्म में और फल भोग में हम सहायक नहीं हो पाएंगे। जो बन सके दूसरे का सहयोग करें, इतने कर सकते हैं। अपने को पूरा सुधार लेना हर इंसान के अधिकार के अंदर है। दूसरे को केवल राय देना इतना ही कर सकते हैं। अपना अपना जैसे जैसे जो करेंगे वैसे भरेंगे। दुखी न होना यह हमारी सफलता है। दुखी न हो। जानवरों का जीवन कितना सरल है। पक्षी पेड़ से उतरते हैं, चारा चुगते हैं। कोई उधर से आया, फर से उड़ करके पेड़ पर चले जाते हैं। न कोई छोटा है न बड़ा है, सब स्वतंत्र। न कपड़ा न लत्ता न बिस्तर न तकिया न गद्दा, कुछ नहीं। एक बार एक जगह में था, चल रहा था गांव में, चौराहे पर धूल बहुत थी। एक कुत्ता आंख मूंदे सो रहा था। मैंने अपने साथियों से कहा, देखो कोई इसको जरूरत नहीं। एक बार कटिहार उतरा स्टेशन पर रात में, गाड़ी बहुत लेट हो गई थी। रात भर वहीं रहना था। सुबह उत्तर तरफ जाना था, नेपाल के बॉर्डर पर। गाड़ियां आ गई थी। रात में चलना, वैसे थक के आए थे, विश्राम करना था। प्लेटफार्म पर खुली हवा में एक कुत्ता सो रहा था। हम लोगों के लिए भक्त लोग तैयारी कर रहे थे वहां ऊपर जाकर के मुसाफिर खाने में, कक्ष के लिए। मैंने कहा, देखो हम लोगों के लिए कक्ष की तैयारी चल रही है। एक कुत्ता है, न कुछ पहने हैं, न ओढ़े, न बिछाए, न तकिया लगाए, हवा में मस्त सो रहा है। कितना फर्क है। हम लोगों का जीवन कितना कृत्रिम है। तो जानवर सरल जीवन जीते हैं। हम लोगों को जितना मिलता जाता है उतना उलझते चले जाते हैं, जटिल होते चले जाते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। जानवर और मनुष्य के जीवन में अंतर रहेगा, उस ढंग से वो नहीं रहेगा। फर्क है, और फर्क की सच्चाई है। लेकिन इतना उलझा लेना अपने को मन की ग्रंथियों में, विश्राम न पाना, ये तो मनुष्यता नहीं है। सहज सरल होना चाहिए जीवन। जो उपलब्ध है बहुत है, जितना जब जहां है बहुत ठीक है। प्रसन्न मगन मन होके रहे। मैं और मेरा, अहम और इदम के भेद को समझो। मैं कहने वाला चेतनात्मा है, वो नित्य स्थिर है। हम अपना अभाव कभी भी अपने में नहीं देखते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है। और जो मेरे सामने आता है वो क्षणिक रहता है। बचपन से आज तक कितने दृश्य आए और गए, बह गए, कुछ नहीं रहे। वर्तमान वाला भी नहीं रहेगा, सब भागा जा रहा है। इसी में अपना मन अटका करके सब लोग पीड़ित हैं। जो इसमें अपने मन को नहीं अटकाता है वो पीड़ा से मुक्त रहता है। आदमी जो कुछ करता है उसकी वासनाएं बन जाती हैं। वासनाओं के ढंग दो ढंग के वासनाओं के स्तर दो ढंग के होते हैं। एक तो रागत द्वेषपूर्वक होता है जो बांधता, एक होता है सहज। उसकी वासना बनती है लेकिन वो बांधने वाली नहीं बनती, सहज होती है। वहां वासना का अर्थ इतना है कि संस्कार पड़ गए उस समय से अस्मृत में आ सकती है। अस्मृत में न भी आवे, वो बांधने वाला नहीं होता है। जैसे मसलतन आप कहीं गए और वहां एक व्यक्ति आपके मन के अनुकूल मिल गया और बहुत सेवा और प्रेम किया, अब आपका उससे मोह हो गया। उसके साथ साथ वहां आप सड़कें देखते हैं, पेड़ देखते हैं, जानवर देखते हैं, मकान देखते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कालांतर में आपके चित्त में खटकता क्या है? वही जो प्रिय मनुष्य वही खटकेगा, क्योंकि वो साथ नहीं आया। प्यारा बहुत है लेकिन साथ नहीं आया। और मकान, सड़कें, पेड़, पशु बहुत कुछ देखे हैं, मनुष्य भी देखे हैं, साथ संस्कार है, कोई आकर्षण नहीं है उसके आने जाने में, नहीं आया, बिछुड़ गया, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस प्रिय व्यक्ति से आपका मोह हो गया वो खटकेगा, उसके अभाव का अनुभव होगा,
तो उस प्रिय व्यक्ति के प्रति जो बना संस्कार, वासना बनी, वो बांधने वाली हुई। और अन्य चीजों के भी संस्कार पड़े, समय से ख्याल हो जाते हैं, बांधने वाले नहीं होते। अपने मन को ऐसा बनावे कि हर स्थिति में ऐसे चित्र है, अनुकूल हो उसके प्रति मोह न हो, प्रतिकूल हो उसके प्रति वैर न हो, कहीं खटक न हो, चित्त निर्ग्रंथ, सरल, आत्मसंतुष्ट, कोई वासना बांधने वाली नहीं रहेगी। मन में जो खटक होती है वही बंधन है। खटक को तोड़ दे, सुख से सोए, सुख से जिए, सुख से मरे, ये जीवन है। कितनी चीज किसके पास है, कितना बड़ा पद है, कितनी विद्वता है, कितनी प्रसिद्धि है, ये दिखावा है। चित्त सुखी है, सुख से सोता है, सुख से जागता है, सुख से जीता है, वो सुख से मरता है। यही जीवन की यथार्थता है। और ये अपने हाथ में, और चीज अपने हाथ में नहीं है। अनुकूल प्राणी पदार्थ हमारे पास बने रहे, ये हमारे हाथ में नहीं। शरीर अपना क्षणहीन क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। कोई अहंकार मत करो। कोई बीमार हो गया, दुर्बल हो गया, रोगी हो गया, कोई भयंकर रोग से ग्रसित हो गया, कोई असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, ये अहंकार मत करो, ये तो ऐसा हो गया। हीन भावना से न देखो, अपने पता नहीं कब क्या हो जाए। अब हूं नाव समुद्र में, ना जाने का होए। शरीर तो सबका बिगड़ाऊ है, इसलिए इन सब बातों को नजर में रखे। जो कुछ हमारे चारों तरफ फैला है पानी की बुलबुली की तरह है, बनता है, बिगड़ता है, स्थिर नहीं। बहुत लोग हमसे प्रेम करने लगे हैं, वो भी सब बह जाएगा। कुछ लोग वैर करने लगे, वो भी कुछ नहीं रहेगा। कुछ लोग हमारा बहुत सम्मान करें, वो भी नहीं रहेगा। कुछ लोग हमारा अपमान करें, वो भी नहीं रहेगा। कुछ रहता ही नहीं है। जहां कुछ नहीं रहता वहां चिंता किस बात की। निश्चिंत होके जिए, कर्तव्य अपने करें। तो मैं और मेरे के भेद को समझें, अहम और इदम के भेद को समझें। इदम में अहम स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है। इदम यह, अहम मैं, यह मैं स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है। सीधा अर्थ, सीधा कथन, ये दृश्य प्रपंच के बीच में चेतनात्मा स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है, स्थिर। आप स्थिर तत्व हैं, आप प्रकंपित हैं, क्योंकि अपने को समझते नहीं। समझ भी जाते हैं तो ऐसी साधना में दृढ़ नहीं होते हैं। अपने को समझें, वैसी साधना में दृढ़ हो, प्रकंपन समाप्त हो, हलचल समाप्त हो। भय किसका? तीन लोक डर ना आए। अपने गलत कर्मों को छोड़ दो, तीन लोक में डर की बात नहीं। गुरु जी की ज्ञान अभय करो मन का, ना तुम मरो न जियो तुमको हानि लाभ नहीं तुमका। ना तुम मरो न जियो कबहू हान लाभ नहीं तुमका। बाघ सिंह कुछ कह नहीं सकते और कहें हम कहीं का। बाघ सिंह कुछ कर नहीं सकते और कहें हम कहीं का। आपको डर किसका है? डर है अपने दुर्गुणों का, दोषों का, अपने विकारों का। उसको मिटा दो। कौन सा डर है? अविनाशी जो न मरे, अविनाशी मरने वाला नहीं है, और नाशवान जो है वो रहने वाला नहीं है। सबसे बड़ा डर शरीर छूट जाने का है, और हर समय वो छूटा है। इसलिए विवेकवान को चाहिए कि अपने आत्मा को समझे। आपका अस्तित्व नित्य है, अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। ये देह कूड़ा कचरा है, मलवांश का पिंड है, मिट्टी का पिंड है, निरंतर बिखर रहा है, बिगड़ जाने वाला है। अपने को समझो। सब में से अपने को विवेक द्वारा निकाल करके रखो। विवेक से ऐसा समझो कि मेरा कुछ नहीं है, और सदैव साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ज्ञान के भाव में जियो। कोई क्लेश नहीं होगा। इसकी प्रबलता करो, कर प्रबलता, आदत इसमें यही आसक्ति हो। श्री विशाल साहब ने कहा इसी में प्रबलता करो, इसी का आदत बनाओ, इसी में आसक्त हो जाओ। किसमें आसक्त हो जाओ? सबसे अनासक्त होने में, सबसे निर्मोह होने में, सबसे अनासक्त होकर के हम अपने आप में तृप्त रहें। व्यवहार के लिए मैंने पहले कहा कि व्यवहार जहां जो है वैसे करना होगा।
जो उपयुक्त है, विवेक युक्त है, वो व्यवहार करें। लेकिन आत्मा के साथ कुछ है नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं। जो बहुत निकट दिखाई देता है बिल्कुल झूठ है, और जब झूठ होगा तब अनुभव करने का समय नहीं रहेगा। अभी अनुभव करने का समय है, अनुभव नहीं कर रहे हैं, बदहवासी में, प्रमाद में जी रहे हैं। और जब समय आ जाएगा तो अनुभव करने का समय नहीं रहेगा। देह में रहते रहते जिसको निरंतर इसका अनुभव होता है कि मेरा कुछ नहीं है, उसका तो कष्ट वैसे दूर हो जाता है जैसे पका हुआ फोड़ा टपकता। इतने में डॉक्टर आए, नस्तर लगाए, तत्काल तो क्षण मात्र के लिए कष्ट हुआ, लेकिन तुरंत कष्ट दूर हो जाता है। इसी प्रकार जो सारे मोह को छोड़ देता है, सबसे अनासक्त हो जाता है, अपने आप को विवेक द्वारा सब में से निकाले रहता है, उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। स्वरूप ज्ञान, आत्मचिंतन, देह से आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं, शुद्ध चेतन हूं, इस भाव को जितना मजबूती से संभालोगे, जितना मनन चिंतन करोगे और अपने चित्त को पूर्व और पश्चिम के चक्कर को छोड़ करके आत्मा में स्थित करोगे, उतनी शांति पाओगे। बीती हुई बातें, अब आगे की कल्पनाएं जिनकी छूट जाती हैं और वर्तमान में अपना मन एकाग्र आत्मरत हो जाता है, वो सब समय शीतल, सुखी और आनंदमय रहता है। बस